जय भोले जी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान कोई ना कोई बात लेके अंदर ही अंदर अपने दिल दिमाग में घुटता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सदमे में चला जाता है, अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता और चुपचाप रहता है। जैसे एक गुब्बारा होता है ना, वो उस तरह अपने इस माइंड में बातों को भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा और वो माइंड एक दिन ऐसा हो जाएगा कि फटने की कगार पे हो जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अपने हाँ, होता है लाइफ में ऐसा कि मान लो कोई आपका बहुत प्यारा मर गया, आप उसके बिना नहीं रह सकते। कोई बहुत बड़ा किसी ने आपको धोखा दे दिया, जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसी ने आपको धोखा दे दिया, आप उसके बिना जी नहीं सकते। माँ बाप ने डांट दिया, घर में टेंशन चल रहा है, घर में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कैसे रहें। आपने किसी टेस्ट की, किसी परीक्षा की तैयारी की, आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन आप उसमें फेल हो गए। कहीं जॉब के लिए आप गए, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया बट आपका नाम नहीं आया। आप किसी सरकारी जॉब के लिए, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। तो और इंसान एकदम उस बात को लेके सदमे में रह जाता कि अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो मैं किसी से बोलना नहीं, एकदम शांत रहना घर में। तो ऐसे तो होगा नहीं, जीना तो पड़ेगा ना। अगर किसी बात का आपको बहुत गहरी चोट लगी है, टेंशन है, लेकिन जीना तो है ना। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप गुमसुम ना रहें, सदमे में न जाएं, डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। आप कभी कभी मन में ये भी आता है कि मैं मरी क्यों नहीं जाता हूँ, मैं मरी क्यों नहीं जाती हूँ, मेरे रहने का फ़ायदा क्या है। ऐसा मत सोचिए, जीना तो पड़ेगा ना। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप अपनी बातें शेयर कीजिए। अगर कोई आपका बहुत नज़दीकी दोस्त है, उससे शेयर कीजिए, माँ बाप से बोलिए, दोस्त से बोलिए। किसी से आप नहीं बोलना चाहते हैं तब भी आप अपने आप से बोलिए, अपने आप से बातें कीजिए। मैं भी अपनी बातें कभी शेयर नहीं करती। मुझे भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था किसी बात का, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने उन बातों को धीरे 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 अपने माइंड से निकाला और अपने आप से बातें करके देखिए। आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं तो अकेले कमरे में जाके आप अपने आप से खुद बातें कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। अपने आप से बातें करने का मतलब ये है कि अकेले में सोचिए कि क्या मैं ये सब जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ क्या सही है। क्या वो इंसान इतना प्यारा था मेरे लिए कि मैं उसके बिना नहीं रह नहीं सकता। हाँ, ये सच है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है, मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश रहूँगा। जीना तो है ही मुझे। तो मैं धीरे धीरे इन बातों को दिमाग से निकाल दूंगा कि जो इंसान मुझे छोड़ दिया है या मर गया है, चला गया है, अब वो लौट के आने वाला नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। ये अपने मन को तसल्ली देनी पड़ेगी। अगर किसी ने आपको प्यार में धोखा दे दिया है तो वो मेरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दे दिया है। तो मुझे तो जीना है, तो इतना डिप्रेशन में जाके क्यों जीऊँ, लोगों पे बोझ क्यों बनूँ मैं। मेरी अपनी लाइफ है, उसे मुझे सुधारना है। ये सारी बातें आप अकेले में अपने आप से कीजिए। उस वक्त आपको जो म्यूजिक पसंद हो आप वो गाना लगा कर सुनिए, नहीं तो आप अपने कान में एयरफोन लगा के फिर उस गाने को सुनिए। वॉकिंग के लिए निकल जाइए, कहीं दूर निकल जाइए घूमते हुए। सबसे बेस्ट आइडिया पता है क्या है? कहीं दूर निकल जाओ, गाड़ी लेके या बाइक लेके या पैदल ही दूर निकल के जाके वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाइए। अगर आप दूर नहीं जा सकते तो अपने रूम में ही बंद होकर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए कि आपके माइंड में जितना जो भरा हुआ है ना वो निकल जाए और आपका माइंड शांत हो जाए, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी गहरी चोट लग जाती है माइंड को, किसी किसी की बातें ऐसी लग जाती हैं, ऐसा सदमा पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। रोइए आप। जब आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपके माइंड से वो बात थोड़ा बहुत निकलेगी, तब आप रोने की कोशिश कीजिए। आप जब रोएंगे ना, बात बात पे याद करके उन बातों को और रोइए। जब आप रोएंगे तो आपका माइंड हल्का होगा। धीरे धीरे माइंड में भर के मत रखिए। लाइफ में ये भी ज़रूरी है कि टेंशन चीज़ें भी लाइफ में ज़रूरी है, वरना खाली दिमाग भी गलत चीज़ है, कोई पूछेगा नहीं फिर आपको। तो इसका यही रास्ता है
कि अपनी बातें किसी से शेयर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो अकेले में अपने आप से शेयर कीजिए, या कहीं दूर जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए। फ़िल्मों में ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाता है, एकदम सही बात है। कहीं दूर जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ कि माइंड का सारा सब कुछ निकल जाए। उसके बाद आप बात बात पे उस चीज़ को याद करके रोइए। रोने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, माइंड से हर बातें फालतू की निकल जाती हैं। चौथी बात, अपने पसंद की म्यूजिक सुनिए और लोगों में उठना बैठना शुरू कीजिए। अपने पसंद का खाना खाइए, हंसने की कोशिश कीजिए, फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस इंसान के पीछे मरी जाना है, मालूम है कभी कभी होता है ऐसा लाइफ में, लेकिन छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। अब मुझे खुद देखिए, आज मैं आपके सामने कितनी अच्छे से बातचीत कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेरी भी लाइफ में आई है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। देखिए अभी कोरोना चल रहा है, ना जाने कितने लोगों की कितनी जानें जा रही हैं, बस पूछिए मत। जितने न्यूज़ और वगैरह सुनने को मिल रहे हैं, इतनी जानें जा रही हैं, क्या वो लोग किसी के प्यारे नहीं हैं? लेकिन मन को समझाना पड़ेगा ना कि जाने वाला तो चला गया, अब हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। धीरे धीरे आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।